नमस्कार। स्वास्थ्य संजीवनी कार्यक्रम लेकर मैं बाबला कोचड़ एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूं और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं डॉक्टर अनिल बंसल जी। जाने माने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अनिल बंसल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आप उनसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कीजिए और डॉक्टर अनिल बंसल जी से स्वास्थ्य संबंधी कोई भी प्रश्न पूछिए। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से डॉक्टर साहब आपके सवालों के जवाब देंगे। उसके अलावा आप मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए JAB, उसके बाद में लिखिए अपना नाम और लिखिए अपनी समस्या और फिर उसे हमें भेज दीजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब बहुत सारे कॉलर्स लाइन पे हैं इस समय। अनुराधा जी हैं दिल्ली से, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। अनुराधा जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। बताएं। मैं आपका प्रोग्राम लगातार 1 महीने से देख रही हूँ। अरे थैंक यू बहुत अच्छा है और मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई हैं। क्या क्या हुई मैम, क्या क्या हुई बताओ। तो आपको मतलब जब से आपने बीपी वाली बताई थी, हाँ जी, तो मेरा 150 रहता था और मेरा 120 आ गया है। अरे वाह, थैंक यू। क्या किया, क्या किया? सिर्फ 3 दिन मैंने वो जो बीज बताए थे ना आपने भिगो के खाने वाले, हाँ जी, हाँ, वो खाए हैं। मैं दूध में हल्दी डाल के भी पीती हूँ। अच्छा। और मतलब मैं तो बहुत जबरदस्त फैन हो गई हूँ अरे नहीं, आपकी। थैंक यू। और डॉक्टर मेरी 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आप उनका समाधान चाहती हूँ आपसे। हाँ बताएं। पहली है कि मेरे ना मैं 40 इयर्स की हूँ और हाँ, मेरे पीरियड बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा। पिछले 2 महीने मुझे आए नहीं और अब 1 महीने से रेगुलर मुझे पीरियड आ रहे हैं और बहुत मतलब फ्लो कम है, लेकिन परेशानी है ये, तो इसके लिए मैं क्या करूं? नहीं देखो, हल्दी का जो दूध पी रहे हैं ना, इससे डेट आने लग जाती है और ये फिर रेगुलर धीरे धीरे टाइम पे होने लग जाएगी। एज कितनी है आपकी? 40 इयर्स, 40 साल है। 40 साल है। कई बार क्या होता है, ये एज मेनोपॉज की भी हो जाती है, कभी आते कभी रुक जाते कभी फिर आते हैं, तो इसमें कोई घबरा नहीं। कई बहुत सी लेडीजों के 40 में मेनोपॉज हो जाते हैं। तो पेट पर ठंडी पट्टी नहीं बांध रहे? नहीं, वो नहीं बांधा सर। नहीं, वो बांध लो, उससे क्या होगा, रेगुलर सही टाइम पे भी आने लग जाएंगे। और एक क्या करना है, डेट के टाइम में नहाना नहीं है। अब आपने जैसे डेट आने लग जाए ना, डेट आने के मतलब कमर में दर्द तो नहीं रहता डेट के टाइम में, ये बताओ। नहीं, वैसे ही रहता है, मेरे हमेशा रहता है कमर में दर्द। नहीं, वो खत्म ही हो जाएगा। डेट के टाइम में क्या है, नहाना नहीं है आपने, वो नहाना बिल्कुल बंद कर दो 3-4 दिन तक, तो उससे फिर अपने आप ही ऑटोमेटिक कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। क्यों, हल्दी का दूध पीने से दर्द में आराम नहीं पड़ा आपको? फर्क तो पड़ा है। और दूसरी बात बताती हूँ, मेरे साइटिका वाला पेन भी था, ऊपर से लेके नीचे तक आ रहा था। हाँ जी। और मैं लहसुन वाला दूध भी पी रही हूँ आपका। अच्छा। है, तो उससे मेरे को इतना फर्क है कि मैं ठीक ठाक चल फिर रही हूँ, लेकिन मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है अभी। मेरे को सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं पीते। हाँ नहीं, वो तो मतलब कोर्स 3 महीने का लगातार कर लोगे तो खत्म हो जाएगा। हाँ, और दूसरी मेरी बहुत बड़ी मतलब एक प्रॉब्लम है कि मेरी बिटिया है, 16 साल की है, लेकिन उसकी ना सिर्फ 5 फुट हाइट रह गई है। अच्छा। तो उसके लिए कुछ नुस्खा बता। नहीं देखो, गाजर टमाटर चुकंदर का जूस पिलाओ बच्ची को, तो उससे हाइट निकलेगी। हाइट का पूरा सेट ही बेचते हैं, तो मंगा लो कोरियर से, तो उससे क्या होगा, हाइट बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट, क्योंकि अभी 16 साल की है, 23 साल तक हाइट बढ़ती है, धीरे धीरे वो इंप्रूवमेंट कर देगी। और ये गाजर टमाटर चुकंदर यानी बीट, चुकंदर जैसे चुकंदर को महाराष्ट्र में नहीं समझ पाते तो बीट बोलते हैं, तो इसका अगर आप जूस लगातार पिलाओगे बच्ची को, तो हार्मोन्स की भी जो गड़बड़ी होगी बच्ची की वो भी ठीक होएगी। और इससे हाइट बिल्कुल, क्योंकि ये शारीरिक विकास करता है, धीरे धीरे शारीरिक विकास होने से कोई भी अगर कमी होती है, कई बार हार्मोन्स की लड़कियों में गड़बड़ी हो जाती है, वो भी इससे ठीक हो जाती है। ये दे, और साथ में वैदिक कमरतर हाइट का पूरा सेट मंगा ले, तो इससे बच्चे की बहुत अच्छी हाइट भी निकल जाएगी। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी। सुनीता जी लाइन पे आ चुकी हैं दिल्ली से ही, उनसे बात करते हैं। सुनीता जी नमस्कार। नमस्ते जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी क्या समस्या है? मेरे को डॉक्टर साहब यहाँ से ना कंधे से दर्द उठती है। हाँ जी। दर्द नहीं है, जैसे चींटियाँ चल रही हैं ना। हाँ मैं समझ गया, चींटियाँ चलती हैं। हाँ, चींटियाँ कीड़ियाँ, हाँ, वो चल रही हैं कंधे से, गर्दन से, पूरे सिर में ऊपर तक। सर्वाइकल भी बहुत ज्यादा, पता नहीं सर्वाइकल से है। हाँ जी। देखो वैसे तो देखो, ये क्या होता है, जो खून का फ्लो कम होने लग जाता है तो चींटियाँ सी चलने लग जाती है, तो आदमी सोचता भी खुजली करता है, तो क्या होता है वहाँ पर खून का फ्लो कम हो जाता है, तो इसके कारण हो जाता है। दूसरा, अब आपने क्या करना, मेथी का जो दाना होता है उसका पाउडर बना लेना, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को लेंगे तो उससे आराम पड़ेगा। और गाय का घी, गर्म गाय का घी दूध में डाल के 1 चम्मच रोज आप लोगे तो इससे आराम पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना है, गर्म पानी करना है, उसमें नमक और फिटकरी डाल लेना, फिर उसमें टॉवल डुबो के और यहाँ गर्दन पर रखना है, और फिर गर्दन की जो 6 एक्सरसाइज है वो धीरे धीरे करोगे तो खून का संचार आने लगेगा, तो इससे बीमारी खत्म होगी। दूसरा काम क्या करना, सुबह उठते ही, मतलब जब नहाने लगे, गलती नहीं, उठते ही नहीं, नहाने लगे जब, जोर से हाथ यहाँ मारना है, जोर से हाथ यहाँ 3 बार इधर 3 बार इधर। इससे क्या होगा, जब हाथ जोर से आप कंधे मारोगे तो खून क्या होगा, गर्म होकर फैलेगा,
और जैसे आप नॉर्मल पानी डालोगे तो पानी डालते फिर सिकुड़ेगा। फैलने सिकुड़ने से क्या होता है, सर्वाइकल की जो नस दब जाती है ये खुलने लग जाती है और सर्वाइकल दर्द इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आप ये रोज़ प्रक्रिया करेंगे तो अपने बिल्कुल ये धीरे धीरे ये बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर ज़्यादा ही दर्द है, ज़्यादा ही परेशान है, तो फिर सलाकी का पूरा सेट देते हैं हम तो संस्था की तरफ से, वो हम 5-6 महीने यूज कर लोगे, कभी जिंदगी में ये बीमारी बनेगी नहीं। शलाकी का सेट ये मंगवा सकते हैं सुनीता जी, और दिल्ली में ही रहते हैं। तो सुनीता जी आप संस्था के नंबर नोट कर लीजिए। इसके अलावा डॉक्टर साहब आपने कहा गर्दन की 6 एक्सरसाइजेज, हाँ जी, ये 6 एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हैं? देखो एक तो ये गर्दन की इधर की, फिर ये इधर की, फिर ये करनी है, फिर एक लेट के गर्दन नीचे करनी, ऊपर उठानी है। तो ये करेंगे तो इससे आराम पड़ने लगता है। जी, इनके बारे में यदि विस्तार पूर्वक जानकारी चाहते हैं तो भी आप संस्था में कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइए। मैं नरेंद्र हूँ दिल्ली से। जी नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र जी बताइए क्या समस्या है? मैं एक पेशाब की समस्या थी, डॉक्टर साहब ने गोखरू बताया था। हाँ सर। तो डॉक्टर साहब उसको कैसे यूज करना है, कृपया वो बताएं। नहीं वो किया नहीं सर अभी तक। नहीं, वो लेके आया हूँ मैं। अच्छा लेके आए, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो क्या करना, 2 चम्मच रात को भिगो दो सर पानी में। सर वो लकड़ी जैसा है वो। हाँ लकड़ी जैसा, कछुए जैसा होता है, छोटा सा। हाँ जी हाँ जी। हाँ वो मतलब कांटा सा होगा ना, छोटा सा। जी जी। हाँ जैसे पंजाब में उसे भाखड़ी बोल देते हैं, तो कई बार जी, मैं ले आया हूँ। पंजाब, हाँ बिल्कुल वही। तो उसको 2 चम्मच घर में कूट लो, 2 चम्मच रात को भिगो देना है, सुबह ही से उबाल लें, जब वो आधा रह जाए तो पीना आपने। तो इससे क्या होगा, जो पेशाब रुक रुक का आता है या ज्यादा आता है, क्या होता है, ज्यादा भी आता है, रुक रुक के भी आता है, और दोनों बीमारी खत्म हो जाएंगी। एज कितनी है सर? मेरी 61 है सर। ये तो प्रोस्टेट की बीमारी को भी खत्म कर देता है। अरे को हम जो क्रिया दिखाते हैं बैठ के उठने वाली, और करो, घुटनों में तो दर्द नहीं रहता सर। नहीं नहीं। कब से प्रोग्राम देख रहे हो आप सर? प्रोग्राम में कम से कम 6 महीने से देख रहा हूँ। तो कोई उपाय नहीं किया सर अभी तक? बहुत उपाय किया और बहुत फायदा हुआ, लोगों को बताया। क्या क्या बताइए सर? एक तो एक बवासीर थी, 2 आदमियों को उनकी ठीक हो गई। अच्छा अच्छा। वो दूध में नींबू हाँ डाल के नींबू बताया डाल था के, सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और हल्दी का दूध मैं पीता हूँ। हाँ सर। और मैंने वो आपका वैदिक अमृत भी मंगा रखा है। अरे बहुत अच्छा सर। हाँ नींबू डाल के वो पिलाया। 2 आदमी, दोनों की वबा से ठीक होगी, बड़े खुश हैं। अरे बहुत और वो मेरे को दुआ करते हैं, मैं आगे आपको देता हूँ। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। और ये कुटकी भी ऐसे इस्तेमाल करनी है सर? हाँ कुटकी तो डायबिटीज के लिए ना सर। नहीं, वो पेट साफ के लिए। ना ना वो पेट साफ के लिए, पेट साफ के लिए तो दूध में मुनक्का डालो, डायबिटीज तो नहीं ले रहा हूँ आपको? सर, वो वैदिक अमृत उससे हो जाता है। अब उससे हो जाता है, वो वही ठीक है। कुटकी वो डायबिटीज वालों के लिए नहीं, डायबिटीज वालों के लिए सर, वो तो डायबिटीज जिनको ना वो कुटकी ले सकते हैं रात को। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी। बलविंदर कौर जी आ गई हैं लाइन पे, उनसे बात करते हैं। बलविंदर जी नमस्कार। डॉक्टर साहब से बात करनी है। डॉक्टर हाँ जी बताइए। डॉक्टर साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं, बोलिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बताइए किस बारे में जी? हमने उनका 2-3 नुस्खे जो अपनाए हैं, हाँ जी। उनके लिए कौन से नुस्खे जी बताइए? जैसे हल्दी वाला दूध हो गया जी, उससे क्या फायदा हुआ हल्दी वाले दूध से आपको? मेरे को कोई प्रॉब्लम थी, जैसे नसों में थोड़ी बहुत हाँ जी थी, इसीलिए। अच्छा वो ठीक हो गई है जी? बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ यही कि मैंने ये यूजफुल चीजें 2-3 अपनाई, जैसे गोखड़ू आपने बोले थे। हाँ जी हाँ। मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम थी पेशाब की जी, पेशाब की। हाँ जी वो ठीक हो गया? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ नहीं वो देखो पहले वाले का ही फोन आया था, उन्होंने तो गोखरू यूज नहीं करा बाबूजी ने, वैसे तो अब वो भी करेंगे तो प्रोग्राम देख ही रहे। देखो चलो आपका फोन ही आ गया एक दूसरे का भी। तो गोखरू क्या होता है, पेशाब की समस्या खत्म ही कर देता है। और तीसरा क्या उपाय किया जी आपने, और भी बता दो। दूध पिया, उससे जो आप बोलते। हाँ जी हल्दी वाला दूध मैंने पिया था। हाँ जी हाँ। मेरे को बहुत मतलब आराम पड़ा है। जैसे बताओ कैसे? हर प्रकार की सहायता हुई है मेरी। मतलब आपकी सेहत पहले से अच्छी हो गई है, आप एक्टिव महसूस करते हैं अपने आप को? धन का भी लाभ मिला क्या, पूछना था जी। डॉक्टर साहब कुछ और पूछना चाहते हैं आपसे जी? मतलब आपको बृहस्पति जैसे हम कहते हैं उचका हो जाता है, धन का भी लाभ मिला कि मिला नहीं मिला? हाँ धन का भी लाभ हुआ है मेरे को, बहुत काफी लाभ हुआ। अरे बहुत अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर जी। डॉक्टर साहब हमारे पास में ये एक मुंबई से अभी एक एसएमएस आया है। इनके ये लिखते हैं कि इनके ना पोर्स, स्किन के जो पोर्स हैं वो खुले हुए हैं। मोबाइल के आखिर के 4 डिजिट हैं 0165। जो स्किन के पोर्स हैं ये खुले हुए हैं। वैसे पोर्स खुल के बंद हो जाने चाहिए। हाँ क्योंकि हमेशा खुले रहेंगे तो उसमें डस्ट जाती रहेगा तो नुकसान हो जाएगा। वैसे तो हल्दी को गर्म करके शहद मिलाकर लगाएंगे तो उससे आराम पड़ने लग जाता है। कईयों के जब
वो छोटे छोटे छेद से हो जाते हैं तो ख़त्म हो जाएंगे। और फिर गुलाब जल से चेहरा धो ले तो इससे क्या होता है, ये बीमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। इससे तो स्किन भी टाइट होगी, लूज भी नहीं होगी, और जो खड्डे खड्डे से हो जाते हैं वो भी इससे भरने लग जाते हैं। जी, रमेश जी हैं हमारे साथ लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हरियाणा से लाइन पे हैं रमेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार, बताएं सर। जी रमेश जी बोलिए, जी समस्या क्या है बताइए। मेरे को हेपेटाइटिस बी और सी दोनों पॉजिटिव है सर। दोनों ही हैं, पॉजिटिव ही है ना दोनों? हाँ सर। अच्छा दोनों पॉजिटिव। क्या तकलीफ क्या महसूस करते हो ये बताओ सर। तकलीफ सर जिस तरह पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है, दिन में कभी 2 बार कभी 3 बार मान लेटरिन जाना पड़ता है। ठीक है, और कोई सर धीरे धीरे उसकी डाइजेशन की वजह से वेट लॉस हो रहा है मेरा। हाँ वो तो वैदिक अमृत बिल्कुल खत्म कर देगा ये बीमारी को, और जो बार बार लेटरिन जाते हो ये भी खत्म होगा। दूसरा आपने क्या करना है, शहद में ध्यान से सुनना, शहद में देसी खांड मिला कर रख लेना या बूरा मिला कर रखना। खाना खाते ही 1 चम्मच लोगे तो जो बार बार लेटरिन जाते हैं, जैसे कोई खाना खाते ही लेटरिन जाता है, वो तकलीफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो शहद में देसी खांड मिलाकर अपना रख लें और 1 चम्मच रोज़ लेने लग जाए खाना खाते ही, तो जो बार बार लेटरिन जाने की समस्या ये भी खत्म होगी। और हेपेटाइटिस बी और इसमें भी तो दिन में छाछ में क्या करना है आपने, 1/4 चम्मच हल्दी डालकर या 10 चम्मच हल्दी डालकर अब रोज़ पियोगे तो हेपेटाइटिस बी और सी इसमें दोनों में ही आराम पड़ जाएगा। और देखना ये जब चेक कराओगे तो बिल्कुल ही नेगेटिव मिलेगा आपको। जी, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वास्थ्य संजीवनी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब हम दिखाते हैं आपको आभा मंडल को आपको कैसे शुद्ध करना है। पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, कोमलता से आंखें बंद करेंगे, फिर सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। पहले मूलाधार चक्कर, फिर स्वादिष्टान चक्कर, फिर मणिपुर चक्कर, फिर हृदय चक्कर, फिर विशुद्धि चक्कर, फिर आज्ञा चक्कर, फिर सहस्त्रार चक्कर। सहस्त्रार चक्कर पर आंखें खोल देंगे, हाथों को पूरा खोल दें, क्योंकि 1000 पंखुड़ियाँ होती है इसलिए हाथों को पूरा खोलते। कॉस्मिक हीलिंग पूरी शरीर के अंदर आए। जैसे ही सांस छोड़ने लगेंगे, पहले सहस्त्रार चक्कर पर हाथ आ जाएंगे, सांस छोड़ते जाएं, सहस्त्रार चक्कर पर हाथ ले आएंगे। शरीर से हो सके तो थोड़ा सा दूर ही रखें, क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है शरीर के बिल्कुल पास होती है। फिर आज्ञा चक्कर पर धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं, आज्ञा चक्कर पर। फिर विशुद्धि चक्कर, जो थायराइड के ग्लैंड है ये थायराइड एक्टिव होने लग जाता है। फिर हृदय चक्कर, इससे जो हृदय में हार्ट में जो बीमारियां वो बिल्कुल एकदम ठीक होने लग जाती हैं। फिर धीरे धीरे मणिपुर चक्कर, जो पाचन प्रणाली के रोग हैं इससे ठीक होने लग जाते हैं। फिर स्वादिष्टान चक्कर, इससे जो व्यान वायु है, जो शरीर में दर्द चलते हुए दर्द हो ठीक होते हैं। फिर मूलाधार चक्कर, पेट से संबंधित और बीमारियां भी, कब्ज, गैस, मूलाधार चक्कर को जैसे जैसे शुद्ध करते हैं ठीक होने लग जाती हैं। फिर गायत्री मंत्र का फिर उच्चारण करेंगे। थायराइड, कब्ज, गैस, मोटापा, खराटे, जुकाम, एलर्जी से छुटकारा पाएं। वैदिक अमृत द्वारा आश्चर्यजनक लाभ पाएं, तुरंत ही मंगवाएं। कॉल करें 011-492-55050। यदि आप दर्द की दवाओं से बचना चाहते हैं तो नाड़ी योग मशीन आपके हर प्रकार के दर्द को खत्म करेगी, तुरंत ही मंगवाएं। कॉल करें 011-492-55050। लंबे समय से ब्लड प्रेशर व शुगर की दवाई खाने से शुक्र धातु व यौवन शक्ति कम होती है। इसके लिए स्पेशल वैदिक अमृत जो आपकी यौवन शक्ति व शुक्र धातु को बढ़ाएगा। हमारा पता है वैदिक उपचार संस्था, दिल्ली कार्यालय 47/9, ओल्ड राजेंद्र नगर, मेट्रो पिलर 144 के सामने, राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन, पूसा रोड, नई दिल्ली 7। मुंबई कार्यालय कामधेनु, बिल्डिंग नंबर 4, फ्लैट नंबर 407, मेन मार्केट, लोखंडवाला, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 53। उल्हासनगर कार्यालय फ्लैट नंबर 401, साईं आसनदास भवन, ओटी सेक्शन 3, उल्हासनगर 3, महाराष्ट्र।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वास्थ्य संजीवनी कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनिल बंसल, जाने माने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक, आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास में एक एसएमएस अभी आया है, हिमाचल प्रदेश से आया। मोबाइल के इनके आखिर के 4 डिजिट हैं 4353। इनकी नाड़ी बार बार खिसक जाती है, क्या करें, कोई समाधान बताएं। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है जी। देखो, कई बार ना भी जो बार बार सरक जाती है, वैसे तो आप अपने की जो क्रिया दिखाते हैं उससे करने से ठीक होने लग जाती है। दूसरा क्या करना है आपने, जब ना भी बार बार अगर आपकी सरक जाती है तो एक आसन होता है बहुत ही अच्छा, जो कई बार ब्रेक में दिखाने भी लग जाएंगे आगे से। बिल्कुल सीधे लेट जाएं, पैरों को मोड़ ले, फिर पूरा लंबा गहरा सांस भरे और पैरों को 90 डिग्री तक उठा ले, फिर थोड़ा सा 60 डिग्री पर लाकर सांस को छोड़ दें, फिर पैर धीरे 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 नीचे जाएंगे। तो ये क्रिया 3 बार करिए, सुबह और शाम को। तो इससे एक तो पेट जिनका मोटापा होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और नाभ भी जो सरक जाती है बार बार, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। तो ये क्रिया रोज करेंगे तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। सुनीता जी हमारे साथ लाइन पे आ गई हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सुनीता जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी बताइए क्या प्रश्न है। सर मेरे से बात करनी थी, वो थायराइड के लिए मैं धनिया, डॉक्टर साहब ने बताया था धनिया पीने के लिए। हाँ जी हाँ, वो मैं पी रही, हाँ वो मैं पी रही हूँ। कितने दिन से पी रही है? हाँ जी, ये तो मैं कम से कम 2 महीने से पी रही हूँ। हाँ बहुत अच्छा। सूजन थी पहले आपको सुनीता जी? हाँ जी, सूजन तो बिल्कुल कम हो गई है, और वेट भी। हाँ, वेट कितना कम हुआ? वजन भी किलो तो कम हो ही गया है। चलो बहुत, मतलब थायराइड में क्या होता है, वेट बढ़ता रहता है, ये कम तो होना स्टार्ट हो गया ना जी? हाँ जी। हाँ, और क्या लाभ मिला उससे? और थायराइड की वजन कम हो गए, और वो गले का भी, वो पहले भी देखो आवाज में फिर प्रॉब्लम होती थी। या मैं भजन जैसे बोलती थी तो भजन भी मैं बोल नहीं पाती थी, वो भजन भी मैं बोल लेती हूँ अब। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। अब ये कितने दिनों तक पीना है डॉक्टर साहब? ये तो मैं कह रहा हूँ पीते रहो, और फिर धीरे धीरे 3-3 महीने बाद थायराइड का एक सेट और मंगा लो आप संस्था से। वैदिक अमृत और थायराइड का पूरा सेट मंगाना। उससे अब तो वैदिक अमृत भी अब अलग अलग बना दिया, वेट का अलग बना दिया, हार्ट का अलग बना दिया, कब्ज के लिए अलग बना दिया। तो उसी हिसाब से आप वेट वाला मंगा लेना, साथ में थायराइड वाला। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे थायराइड में आराम पड़ेगा। कितने mg की गोली खा रहे थे आप पहले? आप मैं तो पहले 150 mg खाती थी थायरॉक्सिन। अच्छा 100। हाँ, अब तो मैंने 1 कर दिया है। चलो कोई बना, ये धीरे धीरे भी छूट जाएगी। तो पूरा संस्था से सेट इसका मंगा लो मैम जी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सवाई माधोपुर राजस्थान से मोहनलाल जी, आपने अभी अभी हमें एक एसएमएस भेजा है। मोहनलाल जी के मोबाइल के आखिर के 4 डिजिट हैं 7879। कब्ज रहता है, पाचन क्रिया ठीक नहीं है, जोड़ों में भी दर्द है जी। देखो, जोड़ों में भी दर्द है, पाचन प्रणाली भी खराब है, और कब्ज भी है। तो रात को दूध में 7-8 मुनक्का, 1 खजूर, 1 छुआरा और हल्दी डालकर रोज पीने लगोगे, एक तो कब्ज भी टूट जाएगी, दर्दों में भी आराम पड़ जाएगा। एक तो ये ले। दिन में क्या करें, दिन में खाना खाते ही गर्म पानी पिएं, तो दर्दों में भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और मेथी का जो पाउडर है, अब सुबह सुबह 1 चम्मच, आधा चम्मच रोज गर्म पानी से ले लेंगे, तो दर्द की जो फ्रीक्वेंसी है धीरे धीरे खत्म होगी। और ये ज़्यादा दर्द बना रहता है तो सलाकी का पूरा ही सेट संस्था की तरफ से दिया जाता है। यानी पेन किलर आप ना खाओ, हम तो ये कहते हैं। तो सलाकी का सेट, क्योंकि अब तो ये जिनके ऑपरेशन बोल भी दिए थे, ऑपरेशन तक बच गए हैं, तो ये सलाकी का सेट पूरा मंगा लें। इसमें कोई दर्द का तेल भी होता है, पाउडर भी होता है, कैप्सूल टाइप भी होते हैं, मतलब पूरा सेट बना दिया। तो संस्था से कोरियर के द्वारा मंगा सकते हैं। राकेश जी भोपाल से लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश जी नमस्कार। हाँ जी सर नमस्कार। आपका स्वागत है राकेश जी। डॉक्टर साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं, बताइए क्या समस्या है। सर जी पेशाब से धात निकलती है सर, और आंखों और सर में भारीपन रहता है सर। सुबह सुबह उठते हैं जब भी आंखों में भारीपन रहता है, उठने की नहीं बनती है। हाँ देखो, ये धात निकलती है ना, उसी के कारण कमजोरी आ जाती है, तो उसी से सारा शरीर डाउन हो गया। तो इस पर मैं कह रहा हूँ 1% भी लोभ मत करना बेटे, इसका तो पूरा सेट मंगा लो आप। 3 महीने यूज करोगे तो धात निकलनी तो बिल्कुल बंद होगी, और ये एनर्जी का लेवल भी बढ़ेगा। हमने ये नहीं है कि माल बेचना है, लेकिन ये बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारी शक्ति जब खत्म हो जाएगी तो क्या रहोगे, बाद में फिर पछताते रहोगे। तो इसका पूरा सेट मंगा लो। तो इससे, वैसे तो वैदिक महारस हमने बनाया है, वो शक्तिवर्धक की तरह है, तो ये बीमारी को खत्म कर देगा। जैसे मतलब कई शुक्राणु कम होते हैं या अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो भी एक बीमारी है, तो ये भी खत्म होता चला जाएगा। तो इसका पूरा आप सेट मंगाओ, तो उससे ये बीमारी बिल्कुल आपकी खत्म होती चली जाएगी। वीरेंद्र भंडारी जी हैं नोएडा से हमारे साथ लाइन पे, उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका स्वागत है वीरेंद्र जी, बताइए क्या समस्या है। मेरे हाथ और पैरों में झंझनाहट सी रहती है। कितने दिन से रहती है सर?
ये 10-15 दिन हो गए जी, और यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब दोनों चीज, एक तो क्या करें, दाल चीनी वो घर में कूट ले, सुबह शाम आधा चम्मच आप रोज लेने लगे, इससे कोलेस्ट्रॉल तो कम हो जाएगा, बीपी भी कंट्रोल रहेगा, बीपी की अगर भी शिकायत होगी तो। दूसरा, रात को दूध में हल्दी डाल के पिए, ये भी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगी और जो झुंझुनाहट होती है इसको भी खत्म करेगी। और ज़्यादा ही तकलीफ है तो झुंझुनाहट की तो सलाकी का पूरा सेट ही मंगा लो अभी से, क्योंकि ये इसी को बीमारी को अभी यहीं से अब खत्म कर देगा, तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तो सलाकी का पूरा सेट आप संस्था से मंगा सकते हो। और संस्था के नंबर आपकी स्क्रीन पे इस समय डिस्प्ले हो रहे हैं। वीरेंद्र भंडारी जी, आप चाहें तो उन्हें नोट कर सकते हैं और संस्था में आप कल फोन कर सकते हैं और ये सेट आप मंगवा लीजिए। महेश कुमार जी हैं अंबाला से हमारे साथ लाइन पे, उनसे बात करते हैं। महेश जी नमस्कार। जी सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार, बताएं सर। हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरे ना पूरे शरीर पे खुजली बहुत होती है। अच्छा, तो रात को जब सोता हूँ जी उस टाइम पूरे शरीर पे खुजली बड़ी होती है जी। कितने दिन से हो रही है सर? सर ये हो गया मेरे को 5-6 महीने हो गए जी, दवाई भी बड़ी ली है तो उससे फर्क तो थोड़ी देर के लिए पड़ता है जी, दोबारा फिर हो जाती है। दोबारा तो प्रोग्राम कब से देख रहे हो सर? सर मैं तो आपका कंटिन्यू प्रोग्राम देख रहा हूँ सर, और इतना फायदा, आप बैठे बैठे इतने लोगों का उद्धार कर देते हो, तो मैं तो इसके लिए आपको थैंक्स की, जो मालिक की जो सृष्टि बनाई हुई है उसका आपने इतना ख्याल रखा हुआ है सर। इतने रिस्पांस मिलते हैं मेरे को लोगों से, जो हमारे लोकल भी प्रोग्राम देखते हैं उनसे भी बड़े रिस्पांस मिलते हैं कि डॉक्टर साहब देखो बैठे बैठे हमें वो है। बाकी कोई हमारे यहाँ कोई आपकी मेडिसिन लोकल नहीं है डॉक्टर साहब, कोई ऐसा भी हम वहाँ पे जा सके, दूर बहुत है जी। नहीं कोई बात नहीं, जो ये आपका जो खुजली, नहीं क्या उपाय किया आपने आज तक? देखो दुनिया सुन रही है आपको भी, किस चीज में ज्यादा लाभ मिला बताएं सर। उपाय तो डॉक्टर साहब यही किया है कि अपना मेडिसिन वगैरह ली थी जी, उससे बस यही लिया जी मेडिसिन। कोई लोशन वगैरह दे देते थे जी जैसे। नहीं मेरी नहीं, जो हमारा उपाय क्या किया कोई भी, जैसे औरों को बताते हो आप, वो पूछ रहा हूँ। हल्दी के दूध वाला सर है जी, हल्दी का दूध लेते हूँ सर मैं अब रोज ना, जब भी पीता हूँ सोते टाइम ना सर हल्दी का दूध जरूर लेता हूँ जी। अच्छा, क्या लाभ मिला सर उससे? सर उससे ये कि जैसे पहले मेरे शरीर में दर्द वगैरह रहता था जी। हाँ जी। तो वो उससे अब मतलब कि मेरे को काफी फर्क पड़ा है जी उसका। अच्छा, दूसरा और कोई उपाय? और बस डॉक्टर साहब बाकी यही, बाकी और तो कोई ऐसा मेरे को। अच्छा, और तो अब इनकी खुजली का क्या इलाज हो सकता है? खुजली के लिए क्या करना आपने, चीनी बिल्कुल बंद कर दो, यानी मीठा खाना कुछ दिन तक बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल मतलब छूना भी नहीं है मीठा, ये ध्यान रखना। एक तो ये करो। दूसरा क्या करना, अजवाइन जो होती है, अजवाइन जो घर में अजवाइन है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रोज फांकी मारने लगोगे, खुजली आपकी धीरे धीरे बंद ही हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और दिन में छाछ में, अगर छाछ में हल्दी डाल कर आपने पीना है, उससे जो लीवर का फंक्शन आपका ठीक होने लग जाएगा। मान लो हो सकता है लीवर की खराबी के कारण या किडनी की खराबी के कारण भी हो जाती खुजली, तो ये खत्म हो जाएगी। अगर छाछ से खुजली बढ़े तो फिर छाछ को आप बंद कर देना, उसमें हल्दी डाल कर आपने पीना दोपहर में खाने के साथ। लेकिन जो अजवाइन की आप फांकी मारोगे, इससे खुजली बिल्कुल ही बंद हो जाएगी आपकी। तो ये, लेकिन उसमें एक ही परहेज करना है, चीनी यानी मीठा कोई भी तरह का किसी तरह का नहीं खाना आपने, मीठा बिल्कुल बंद कर देना है। तो उससे ये बीमारी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अजवाइन की फांकी सुबह शाम दोनों टाइम ले लेंगे तो खुजली नहीं रहेगी सर। उषा जी हैं मध्य प्रदेश से हमारे साथ लाइन पे, उनसे बात करते हैं। उषा जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है उषा जी। डॉक्टर साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं, बताइए क्या समस्या है? हाँ नमस्ते। हाँ बताइए जी। हमको ना डायबिटीज है। डायबिटीज है? डायबिटीज, हाँ जी। हाँ जी, हमने आपके यहाँ से वैदिक अमृत भी मंगवाया है। अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, तो मतलब हमको मतलब उससे फायदा नहीं हुआ कुछ भी। मतलब हमको एक स्वाति नाम की बेला आपके यहाँ से थी, है जी, उन्होंने और अपने पास ना उसने भेजा है वैदिक अमृत। किसने? वो आपके मतलब कोई स्वाति नाम की थी, मतलब उन्होंने, डॉक्टर है कोई आपके इधर, हाँ हाँ, उन्होंने हमको पर्सनल उन्होंने भेजा कि ये बहुत अच्छा वैदिक अमृत है। तुमसे उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हमने वेट लॉस के लिए मंगवाया था और डायबिटीज के लिए। नहीं, उन्हें पर्सनल क्यों भेज दिया? पर्सनल कैसे भेज दिया उसने? पता नहीं, उन्होंने बोला कि हमारे मतलब हमारे रिश्तेदार है तो उनको अलग से हम भेजते हैं, तो आपको हम उसी में। नहीं तो इसका मतलब क्या डॉक्टर साहब ऐसा हो सकता है कि इन्होंने संस्था में फोन नहीं किया, कहीं और हाँ, फोन और किया? कोई कर दिया डुप्लीकेट। ऐसा ना पीछे हमारा चोरी भी हो गया था, कईयों ने डुप्लीकेट बनाना चालू कर दिया था, तो हो सकता है वही भेज दिया हो। तो इसलिए अब तो क्या है कि संस्था के जो नंबर चल रहे हैं ना, उन्हीं पे फोन करे। मतलब पहले एक बार मंगाने के पहले फिर फोन कर लें दूसरे नंबर पे, तो क्या कंफर्म हो जाएगा। कई बार क्या होता है, पीछे बहुत लोगों ने ऐसे ही चोरी कर लिया था या अपना ही बना के भेजने लग गए थे, तो उससे बड़ा नुकसान हुआ है। तो संस्था में ही फ़ोन करके संस्था से ही नंबर ले वैदिक अमृत। और कई हम बाहर भेजते नहीं ना बनाते हैं। दूसरा अपना क्या करना, वेट वाला ही बना दिया, तो वेट वाला संस्था
कह के फ़ोन करके आप मंगा सकते हो, तो वेट कम हो जाएगा। क्योंकि ये 3-4 महीने में असर दिखा देता है, तो अपने आप ही इफेक्ट देगा। और जो डुप्लीकेट आपको किसी ने दे दिया, मिल गया है, तो उसके लिए चलो मैं भी माफ़ी मांगता हूँ वैसे तो, लेकिन अब हमने वो चीज़ बंद कर दिया है क्योंकि कईयों ने डुप्लीकेट बना के बेचना स्टार्ट कर दिया था जी। तो इसलिए बेहतर यह है, सभी दर्शकों को ये हम सलाह देना चाहते हैं कि जो नंबर यहाँ पे इस समय आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और फिर किसी भी तरह का ऑर्डर करना हो तो इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके आप ऑर्डर कीजिए। रवि जी हैं ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ लाइन पे, उनसे बात करते हैं। रवि जी नमस्कार। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार सर। अच्छा, हमारी वाइफ 46 इयर्स की हैं। हाँ सर। और उनको 15-20 दिन पहले पेट में पीठ के साइड से कुछ काफी दर्द हुआ। हाँ जी। और अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर में 2 बड़े पत्थर निकले हैं। हाँ सर। तो सर्जनों को दिखाया था हॉस्पिटल में, तो वो तो कहते हैं कि गॉल ब्लैडर को ऑपरेट करके निकालना होगा। हाँ सर। तो फिलहाल तो अभी रेस्ट में हैं। हाँ तो इसकी कोई और उपचार है आपकी विधि नहीं, के नहीं, अनुसार? नहीं सर, गॉल ब्लैडर का स्टोन है ना, नहीं निकल पाता हमारे से, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो जो डॉक्टर से इलाज करा रहे वही करा लोगे तो अच्छा रहेगा। वैसे अच्छा। तली वाली चीजें बिल्कुल बंद कर दो। वैसे इससे क्या इफेक्ट तो पड़ जाएगा, 100 ग्राम ये लेना आपने कुल्थी की दाल, और 100 ग्राम कुल्थी की दाल और 100 ही ग्राम क्या बोलते हैं इसे, जो बारले होते हैं, ये भिगोकर 2 किलो पानी में रख दो। सुबह उबाल लेना। जब ये एक तरह से आधा किलो रह जाए तो इसमें थोड़ा सा कलमी सोडा डाल के इनको रोज पिलाओ, तो इससे जो पथरी बननी बंद हो जाएगी, आगे नहीं बन पाएगी और आराम भी पड़ेगा। और पेट में कब्ज, गैस, एसिडिटी ये बिल्कुल ना रहने दें। कब्ज गैस रहने से भी ज़्यादा होगा। और लीवर के फंक्शन के लिए क्या करना, दिन में छाछ में आधा चम्मच हल्दी डालकर रोज पिलाओगे तो पथरी बनना बिल्कुल बंद होती चली जाएगी सर। वैसे आप इनको सलाह ये दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने इनको गॉल ब्लैडर रिमूव कराने की सलाह दी है, तो वो करवा लें। वो करा ले, हमारे पास इतना पक्का इलाज नहीं। तो जैसा कि आपको डॉक्टर साहब ने सलाह दी है कि गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव करने के लिए, गॉल ब्लैडर को रिमूव करने की यदि बात आपको डॉक्टर साहब ने सलाह दी है तो वो करवा लें तो बेहतर है। उसके अलावा ये जो डॉक्टर साहब ने उपाय बताए आप इन पे अमल करें, उनसे और पथरी नहीं बनेगी। डॉक्टर साहब हमारे पास में प्रिया जी हैं लाइन पे, उनसे बात करते हैं। प्रिया जी नमस्कार। नमस्ते सर। आपका स्वागत है। प्रिया जी कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं रुड़की से बोल रही हूँ। रुड़की से बोल रहे हैं जी, बताइए क्या समस्या है? सर मेरे को ना कमर दर्द है। कमर दर्द कितने दिन से है? ऐसे हो गए 2-3 साल हो गए। बहुत डॉक्टर को दिखा लिया दवा, मतलब आराम नहीं। वाइट डिस्चार्ज तो नहीं होता आपको? ये बताओ, सफेद पानी तो नहीं आता है? नहीं आता ना, बिल्कुल भी नहीं। डेट के टाइम में दर्द तो नहीं होता? जी डेट जब आती है, महीना जब आता है, तब दर्द तो नहीं होता आपको शरीर में? हाँ जी, जब होता है ना, तो ऐसा करना है। एक तो डेट के टाइम में नहाना बिल्कुल बंद कर दो। आप नहाना नहीं है डेट के टाइम में, जब 3 दिन या 4 दिन की जो डेट रहे उस टाइम में बिल्कुल नहीं नहाना। गर्म पानी पीना, गर्म पानी से ही मतलब वो करना है, ठंडा पानी नहीं ना, ठंडी चीज़ें खानी है। तो अपने आप धीरे धीरे कमर का दर्द, इसके देखो ज़्यादा दर्द है तो गर्म दूध में हल्दी डाल के पियो, इससे भी आराम मिलेगा। और जो सफ़ेद तिल है, रात को पानी भिगो देने, सुबह इसे मिक्सी में पीस कर अच्छी तरह और पानी से मिलाकर ये रोज लोगे तो कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ेगी और दर्द में भी आराम मिलेगा। और जहाँ पर दर्द रहता है कमर में, तो रात को 2 मुट्ठी गेहूँ भिगो कर रख दें, गेहूँ, और सुबह इसे मिक्सी में पीस कर अच्छी तरह और गर्म करके ये रोज़ खाने लग जाओगे, कमर का दर्द परमानेंट खत्म होएगा। और दूसरा, सलाकी का पूरा सेट मंगा लो आप भी। सलाकी के सेट से कमर का दर्द बिल्कुल गायब होता जाएगा। शरीर में कहीं पे भी दर्द हो वो ख़त्म कर देगा। तो साथ में सलाकी का पूरा सेट मंगा लें तो ये दर्द बिल्कुल आपका ख़त्म होता चला जाएगा। वक्त हो चला है आप सबसे इजाजत लेने का। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? स्वास्थ्य संजीवनी कार्यक्रम के बारे में अपनी राय या सुझाव आप हमें SMS के जरिए भी भेज सकते हैं। मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए JAB, उसके बाद में लिखिए अपना नाम और अपना सुझाव आप हमें लिख के भेजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें इस 57575 पर आप हमें अपनी समस्या भी लिखकर भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब, शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है इसी तरह से बार बार आते रहिए और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सबको स्वस्थ बनाते रहिए। थैंक यू। दर्शकों, बाबला कोछड़ को इजाजत दीजिए। आपसे होगी भेंट एक और कार्यक्रम में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। नमस्कार। थायराइड, कब्ज, गैस, मोटापा, खराटे, जुकाम, एलर्जी से छुटकारा पाएं। वैदिक अमृत द्वारा आश्चर्यजनक लाभ पाएं। तुरंत ही मंगवाएं। कॉल करें 011
492555050। यदि आप दर्द की दवाओं से बचना चाहते हैं तो नाड़ी योग मशीन आपके हर प्रकार के दर्द को खत्म करेगी। तुरंत ही मंगवाएं। कॉल करें 011-492-55050। लंबे समय से ब्लड प्रेशर व शुगर की दवाई खाने से शुक्र धातु व यौवन शक्ति कम होती है। इसके लिए स्पेशल वैदिक अमृत जो आपकी यौवन शक्ति व शुक्र धातु को बढ़ाएगा। कॉल करें 011-492-55050। हमारा पता है वैदिक उपचार संस्था, दिल्ली कार्यालय 47/9 ओल्ड राजेंद्र नगर, मेट्रो पिलर 144 के सामने, राजेंद्रा प्लेस मेट्रो स्टेशन, पूसा रोड, नई दिल्ली 7। मुंबई कार्यालय कामधेनु, बिल्डिंग नंबर 4, फ्लैट नंबर 407, मेन मार्केट, लोखंडवाला, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 53। उल्हासनगर कार्यालय फ्लैट नंबर 401, साईं आसनदास भवन, ओटी सेक्शन 3, उल्हासनगर 3, महाराष्ट्र।